Hello friends, welcome to this video lecture, and today we are going to discuss the Newton's first law of motion. So before this video, we have already studied the Galileo experiments and his conclusion. Okay, so in this video, we are going to discuss the Newton's first law of motion, then Galileo law of inertia. Okay, so we are going to see the different types of inertia in this video lecture. Okay, तो आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट होने के बाद न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्या कुछ कंक्लूजन निकाले अपना। ठीक है, और उसने गैलीलियो के उन सभी एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था उसका क्या किया, समर्थन मतलब गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट होने के बाद न्यूटन ने बोला हाँ, ये जो भी एक्सपेरिमेंट और जो कंक्लूजन दिए हैं वो वास्तव में क्या है, सही है। ठीक है, सो उस बेसिस पे न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया, क्या था कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो हमेशा क्या होगी, रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, और अगर मोशन में रहेगी तो हमेशा किस में रहेगी, मोशन में ही रहेगी। ठीक है, किस टाइप के, यूनिफॉर्म टाइप के, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो। अनबैलेंस फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई उस बॉडी पे ये फ्रिक्शन फोर्स जो क्या अपोज करता था वो अपोज ना करे। तो हमेशा अगर मोशन में रहेगी तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में रहेगी तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, ये था न्यूटन का पहला लॉ जिसको गैलीलियो ने पहले ही परफॉर्म कर दिया था। ठीक है, गैलीलियो ने पहले ही बता दिया था इस लॉ को। ठीक है, क्योंकि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया ही था कि उस बॉडी को क्या रेस्ट पे रखा था और उसके ऊपर क्या कोई भी फोर्स अगर अप्लाई ना हो तो बॉडी क्या रेस्ट में ही रहेगी। फिर गैलीलियो ने क्या किया, फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया और बॉडी को यू वेलोसिटी से मूव कर दिया। तो क्या देखा, बॉडी हमेशा उसी वेलोसिटी से मूव करती चली गई। ठीक है, तो इस बेसिस पे न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया। ठीक है, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के देने के बाद ठीक है, थोड़ा सा ये गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। इनर्शिया आखिर कहते हैं किसे है। ठीक है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया कहते हैं किसे है। ठीक है, तो यार किसी भी बॉडी की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस स्टेट में रहना चाहे उस स्टेट में वो अपने आप को क्या कर लेता है, रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, वो उस स्टेट से बाहर नहीं निकलना चाहता है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या, किसी भी बॉडी की क्या एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो जिस स्टेट में वो बॉडी रहता है उस स्टेट में क्या कर लेती है, उस बॉडी को क्या रेजिस्ट कर लेती है। ठीक है, और उस बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं होने देती है। ठीक है, तो ये था इनर्शिया। यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग देख लेना क्या था, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में रहे तो रेस्ट में ही रेजिस्ट कर लेती है और यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो उस बॉडी को क्या यूनिफॉर्म मोशन में ही रेजिस्ट कर लेगी। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे कोई हैवी सा मास रखा हुआ है। ठीक है, कोई हैवी सा मास रखा हुआ है पहले से, और उसी सरफेस पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग सोच के बताओ कि कौन से ऑब्जेक्ट को ठीक है मूव कराना क्या रहेगा, अपने आप को इजी रहेगा। ठीक है, कौन से बॉडी को मूव कराना इजी रहेगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इस छोटे वाले मास को मूव करा सकते हैं इसलिए। ठीक है, बड़े वाले के कंपैरिजन में छोटे वाले मास को क्या इजीली मूव करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी देखा, क्या, जिसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में रहना चाहेगा उस पोजीशन में अपने आप को रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो अपने आप को क्या रेस्ट में रेजिस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मास को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा उस बॉडी को क्या आगे मूव कराने के लिए। ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या वो उसकी इनर्शिया होगी। ठीक है, वो उतना अपने आप को क्या करेगा, उस स्टेट में रेजिस्ट करके रखेगा। ठीक है, मूव करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये है इनर्शिया की प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ क्या, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, greater will be the force required to change in its state of rest or uniform motion। ठीक है, तो मास ज्यादा रहेगा तो क्या इनर्शिया ज्यादा रहेगा, और इनर्शिया अगर ज्यादा रहेगा तो हमें उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, उस बॉडी को दूसरे
स्टेट में ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ क्या कि इनर्शिया अगर बॉडी का क्या होगा, ज्यादा होगा तो वैसे वैसे हम लोग को फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी को मूव कराने के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी। अभी हम लोगों ने देखा कि मास की वजह से क्या इनर्शिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मास के बेसिस पे इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया भी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इनर्शिया होगी उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये था मास और इनर्शिया का रिलेशन। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, जैसे जैसे क्या मास इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इनर्शिया क्या होगा अपना, इंक्रीज होगा। मास डिक्रीज करेंगे तो इनर्शिया डिक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये था रिलेशन मास और इनर्शिया के बीच में, ये था रिलेशन इनर्शिया और फोर्स के बीच में। ठीक है, अब मूव करते हैं, थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में देख चुका, अब देखते हैं इनर्शिया के कुछ टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो इनर्शिया के क्या मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है, ठीक है, तो अपने आप को क्या रेस्ट में रेजिस्ट करके रखेगा। ठीक है, रेस्ट में रेजिस्ट करके रखेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो ये वाला के एग्जांपल हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ मोशन किसे बोलते हैं और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है कि मान लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, ये मान लेते हैं ये रोड है आपका। ठीक है, कोई रोड है, तो यार जब आप बाइक से इस रोड पे क्या मूव करते हैं, ठीक है, बाइक से क्या इस रोड पे मूव करते हैं। ठीक है, जब यहाँ आप आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब ऐसे मूव करते हैं स्पीड में थोड़ा सा, तो क्या होता है कि जिस साइड में ये गाड़ी रहती है, ठीक है, जिस साइड में हम यू टर्न लेते हैं, हमारा बॉडी क्या शिफ्ट हो जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप यू टर्न पे, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हैं तो क्या बॉडी आपकी किस साइड, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हैं तो बॉडी आपकी किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, रोड पे चलते समय आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप क्या किसी रोड से क्या मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, सॉरी राइट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। क्यों इस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में, ठीक है, हमारी बॉडी जा रही है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से क्या वो अपने आप को क्या अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करती है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की वजह से कि जिस स्टेट में बॉडी रहना चाहता है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको बोलते हैं कि व्हेन द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द बॉडी टू कंटिन्यू द मोशन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, जब कोई बॉडी अपने आप को क्या रेजिस्ट करती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब देखेंगे क्या इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यार जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो वैसे इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है कि व्हेन द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू द बॉडी टू कंटिन्यू। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा क्या करेगा, मूव करने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, और मूव करता रहेगा। ठीक है, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, इनर्शिया मोशन। मोशन क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हमेशा क्या करेगा, मोशन ही करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इनर्शिया की क्या प्रॉपर्टी होती है, जिस स्टेट में वो रहता है ऑब्जेक्ट, उसी स्टेट में अपने आप को क्या रेजिस्ट कर लेगा। ठीक है, उसी स्टेट में वो रहना चाहेगा। तो ये था इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और ये एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि गैलीलियो का जो ये इनर्शिया का लॉ होता है ना, ठीक है, इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, सो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, इनर्शिया के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसे बोलते हैं।
ठीक है। तो अगर आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो इस वीडियो को क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप लोग के पास इजीली पहुंच जाए, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ।